ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 22। अंधपुरैव वदिरो मंदप्राज्ञा च साम्प्रतम् विशीर्णदन्तो मंदाग्नि सराग कफमुद्वहन्। Translation: You have been blind from your very birth, and recently you have become hard of hearing. Your memory is shortened and your intelligence is disturbed. Your teeth are loose, your liver is defective, and you are coughing up mucus. तो विदुर उनके उपदेश देते हुए धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, तुम्हारा परिस्थिति देखो। अंध पुरैव वधिरो, बचपन से तुम अंधे हो, पर हाल ही में तुमको अभी सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्योंकि बुढ़ापे में जब आदमी बूढ़ा होता है सुनना मुश्किल होता है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मंद प्रज्ञांस, तो अभी पहले से अंधे हो, अभी सुनाई भी नहीं दे रहा है। तुम्हारा जो बुद्धि है, मेमोरी है, स्मृति है, वो कम हो रहा है। तुम्हारा बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तुम्हारे दांत सब गिर रहे हैं, लूज हो गए हैं, और तुम हमेशा म्यूकस कफ करके म्यूकस निकाल रहे हैं, और तुम्हारा जो लिवर है वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि उसका परिस्थिति क्या है, राइट। तो कहने का मतलब है, विदुर बोल रहे हैं तुम्हारा अभी मृत्यु बहुत करीब आ गया है, इसलिए तुम घर से निकल के भगवान की भक्ति करो। परपोर्ट: द सिम्टम्स ऑफ ओल्ड एज which had already developed in Dhritarashtra were all one after another pointed out to him as warning that death was nearing very quickly, and still he was foolishly carefree about his future. तो विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आपका बुढ़ापा बहुत जल्दी आपको पकड़ रहा है, राइट। और आपके जितने भी अलग अलग अंग हैं वो सब काम करना बंद कर रहे हैं। पहले तो आंख दिखना नहीं था, अभी आपका जो कान भी वो ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, आपका बुद्धि भी नहीं चल रहा है ठीक तरह से, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी नहीं चल रहा है। तो इस तरह से धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि तुम देखो तुम्हारा मृत्यु बहुत करीब आ रहा है, फिर भी तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बाकी है, आगे के भविष्य के बारे में तुमको बिल्कुल चिंता नहीं है। द साइंस पॉइंटेड आउट बाय विदुरा in the body of Dhritarashtra were signs of apakshaya, or the dwindling of material body before the last stroke of death. तो विदुर जो
चिन्ह दिखा रहे हैं धृतराष्ट्र के उसके शरीर में। वो चिन्ह क्या है? अपक्षय। अपक्षय मतलब मृत्यु के पहले शरीर जरा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और काम नहीं करता है, राइट। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं, इसका मतलब है ये सब जो साइंस है, सिग्नल्स है, वो क्या बोल रहा है? आपका मृत्यु बहुत करीब आ चुका है। द बॉडी इज बॉर्न, इट डेवलप्स, क्रिएट्स अदर बॉडीज, ड्विंडल्स एंड देन वैनिशेस। तो हमारे शास्त्र बताते हैं ये भौतिक चीज़ में, ये भौतिक दुनिया में जिसका भी जन्म होता है उसके अंदर 6 प्रकार के विकार होते हैं। पहला उसका जन्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसके बाद वो थोड़े समय तक स्थिर रहता है, मेंटेन करता है, और बाद में अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स आता है। बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है, घटने लगता है शरीर, और एक दिन गायब हो जाता है। जैसे चंद्र, पूर्णिमा के दिन चंद्र पूरा रहता है, पर धीरे धीरे चंद्र घट घट के क्या होता है, एक दिन आता है अमावस्या के दिन जब चंद्र दिखता ही नहीं है, राइट। तो वैसे ही हम सबका जो शरीर है धीरे धीरे घटता है और एक दिन आएगा व्यक्ति रहेगा नहीं। बट फूलिश men want to make a permanent settlement of the perishable body and think that their estate, children, society, country, etc. will give them protection. पर जो मूर्ख व्यक्ति है इसको देख नहीं पाता कैसे शरीर का अंत हो रहा है धीरे धीरे, उसको समझ नहीं आता। तो इसके उसको क्या लगता है कि उसका जो साम्राज्य है, उसके बच्चे हैं, वो सब उसकी रक्षा करेंगे, पर कोई किसी का रक्षा नहीं करता। जैसे जहाँ पे बकरियों को मारा जाता है कत्ल खाने में, राइट, स्लॉटर हाउस, वहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत सारी बकरियाँ लाइन में लगती है और उनको घास दिया जाता है, राइट, और उनके सामने एक बकरी जाती है और उसका हलाल होता है, काट देता है कसाई, राइट। पर बाकी बकरियों को क्या लगता है, वो अभी भी घास खा रहे हैं, उनको बुद्धि नहीं है कि ये घास खा के क्या मिलेगा, आगे जाके मुझे मेरा नंबर लगने वाला है, ये घास तो बाहर भी मिल जाता था, राइट। उनको उनके सामने मृत्यु हो रहा है पर उनको स्ट्राइक नहीं होता, बुद्धि जलता नहीं है। तो वैसे ही धृतराष्ट्र देख रहे हैं कि उसके शरीर में अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं मृत्यु के, पर उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता ही नहीं है। विद सच फूलिश आइडियाज they become overtaken by such temporary engagements and forget altogether that they must give up this temporary body and take a new one again to arrange for another term of society, friendship and love, again to perish ultimately. तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता, इसके वजह से क्या होता है, और एक शरीर लेते हैं, और एक शरीर में क्या होता है, फिर से और एक परिवार, फिर से और एक घर, सब कुछ करना है, और उसके बाद क्या, मृत्यु के समय सब कुछ चला जाएगा, उसके बाद और एक शरीर, फिर से वही चीज़, राइट, सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बार बार वही चीज़ होता है, पर बुद्धि नहीं आता, राइट। दे फॉरगेट देयर परमानेंट आइडेंटिटी एंड बिकम फूलिशली एक्टिव फॉर इनपरमानेंट ऑक्यूपेशंस, फॉरगेटिंग ऑल टुगेदर देयर प्राइम ड्यूटी। तो इस तरह से उनका जो सही कर्तव्य है वो भूल जाते हैं, परमानेंट ऑक्यूपेशन भूल जाते हैं। परमानेंट ऑक्यूपेशन क्या है, हम सब भगवान के दास हैं, वो भूल जाते हैं, और जो इम्परमानेंट ऑक्यूपेशन है उसमें बिजी हैं। तो आप लोगों को बोलो भगवान की भक्ति करो, जो हमारा परमानेंट ऑक्यूपेशन है, कर्तव्य, वो करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, जो टेम्पररी नश्वर जो ऑक्यूपेशन है उसमें लगे हैं, राइट। हमको लगता है परिवार की रक्षा करना है, ये करना है, वो करना है, पर वो सब किसके लिए है, ये छोटी सी जिंदगी के लिए है कि नहीं। कोई इंजीनियर रहेगा, डॉक्टर रहेगा, अगले ज़िंदगी में थोड़ी ना रहेगा, उसका परिवार अगले ज़िंदगी में थोड़ी ना रहने वाला, अलग परिवार रहेगा। तो हम वही ये ज़िंदगी के अलग अलग कर्तव्य करते रहते हैं, ये शरीर के कर्तव्य करते हैं, पर आत्मा का कर्तव्य हम भूल जाते हैं। इसलिए दे फॉरगेट देयर परमानेंट आइडेंटिटी एंड बिकम एंग्रॉस्ड इन impermanent identity. Saints and sages like Vidura approach such foolish men to
awaken them to the real situation. But they take such sadhus and saints as parasites of society, and almost all of them refuse to hear the words of such sadhus and saints, although they welcome show bottle sadhus and so-called saints who can satisfy their senses. तो ऐसे जो लोग जो ज़िद्दी हैं इंद्रिय भोग करने के लिए, जो हटीले हैं कि यही दुनिया में ही हम रहेंगे परमानेंटली, तो ऐसे लोगों को उठाने के लिए विदुर जैसे साधु संत आते हैं, वो प्रचार करते हैं और जीवों को बोलते हैं उठो, जीव जागो, उत्तिष्ठ, हाँ, अपने नींद के माया के नींद से उठो। तो लोगों को क्या लगता है, ऐसे जब साधु संत आते हैं उनको लगता है इन लोगों के पास काम धंधा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे तंग करते हैं। तो जब प्रभुपाद के शिष्य पुस्तक वितरण करते थे रास्ते पे, आप लोग गीता पढ़िए, पुस्तक वितरण करते थे, लोग इनको गाली देके जाते थे, काम ढूंढो, अपना ज़िंदगी क्यों व्यर्थ कर रहे हो, राइट, गो एंड फाइंड सम जॉब, ये भक्तों को बोलते थे। पर ये लोग बोल रहे हैं कि यही सही काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है। तो भक्त को उनको बोलना चाहिए आप काम भूल जाओ और हमारे साथ जुड़ जाओ और गीता बांटो, राइट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूल जाते हैं, और जो लोग उनको उठाने का प्रयास करते हैं उनको ही गाली मिलता है। ये दुनिया कलयुग इतना विचित्र है, जो लोग जिसका मदद करने के लिए जाते हैं उनको ही गाली मिलता है, राइट। तो इसलिए भक्त का काम इतना आसान नहीं है, निस्वार्थ रूप से दूसरों को मदद करते हैं, उसमें भी गाली सुनना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि कलयुग के लोगों के पास भाग्य नहीं है, इसलिए सही साधु संत का संग तो लेते नहीं है। पर प्रभुपाद लिखते हैं शो बॉटल साधु, जो साधु हैं वो आके बोलते हैं ठीक है आप जो करना है करो, मेरा जेब में पैसे डालते जाओ, महीना का चंदा देते जाओ, आपके इंद्रिय भोग में मैं चापा मारता जाऊंगा बस। ऐसे क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं कन्फेशन करने के लिए, सैटरडे जाके कन्फेशन करके आते हैं, प्रीस्ट जीसस मुझे माफ़ कर दो, ये हफ्ते मैंने ये किया, और मंडे से फिर से चालू कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है, राइट, वही चीज़ करने का। तो ऐसे लोगों के पीछे लगे हैं, जो सही साधु है, संत हैं विदुर के जैसे, उनका संग कोई लेता नहीं है। विदुर वॉज नॉट अ साधु टू सेटिस्फाई द इल गॉटन सेंटिमेंट ऑफ धृतराष्ट्र। तो विदुर ऐसे साधु नहीं है जो बिक जाते हैं, जो साधु बिक जाते हैं, बिक जाते हैं मतलब क्या, जिनसे पैसा मिलता है उनका हाँ में हाँ मिलाते हैं, है कि नहीं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये कहानी बताते हैं। एक बार एक नौकर था एक मालिक के पास, तो मालिक बोलता है मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सब्जी बैंगन है, सबसे बढ़िया, सब सब्जियों में से बैंगन सबसे बढ़िया है, तुमको क्या लगता है। वो नौकर बोलता है 100% बैंगन ही राजा है सब्जी का। तो थोड़े दिन बाद मालिक बोलता है नहीं, मुझे क्या लगता है आलू सबसे बढ़िया है, क्योंकि आलू के बिना सब्जी बनता ही नहीं है, हर एक चीज़ में आलू चाहिए। तो नौकर बोलता है हाँ बराबर बोला आपने, आलू सबसे बढ़िया है। उसके बाद वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे क्या लगता है ना भिंडी सबसे अच्छा है, पतला भी है, अच्छा भी दिखता है। तो नौकर बोलता है हाँ भिंडी सबसे अच्छा है। तो मालिक बोलता है अरे मैं जो बोलता हूँ तुम उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, तुम्हारा खुद को ओपिनियन नहीं है क्या। तो ये नौकर बोलता है देखो बैंगन मुझे तनख्वाह नहीं देता, आलू तनख्वाह नहीं देता, भिंडी तनख्वाह नहीं देता, तनख्वाह कौन देता है, आप तनख्वाह देते हैं, इसलिए आप जो बोलेंगे वही श्रेष्ठ है, बस मुझे क्या मतलब है, मेरे तनखे से मतलब है। तो वैसे ही जो सो कॉल्ड साधु हैं वो क्या करते हैं, लोगों की प्रशंसा में लगे हैं। पर विदुर जैसे साधु धृतराष्ट्र के हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं आए हैं, वो किसके लिए आए हैं, सत्य बोलने के लिए आए हैं। और जो सत्य है बहुत बार कड़ू होता है, स्वीकार करना इतना आसान नहीं है, राइट। तो इसलिए ये दुनिया में विदुर जैसे साधुओं की ज़रूरत है, जो लोगों की ऐसे ही प्रशंसा नहीं करते, राइट। शिला प्रभुपाद के पास उस ज़माने में अल्फ्रेड फोर्ड को लाया था किसी ने। अल्फ्रेड फोर्ड कौन है, हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के पोते, ग्रेट ग्रैंडसन, राइट। तो उनको लेके आए थे प्रभुपाद के पास, तो मतलब अरबपति करोड़पति है अल्फ्रेड फोर्ड। तो प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस करता है प्रभुपाद को, ये देखो अल्फ्रेड फोर्ड है, हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन,
तो जनरली कोई रहेगा तो इतना बड़ा रईस आदमी आता है तो उसको सल्यूट मारता है। प्रभुपाद वो नहीं करते। प्रभुपाद उसको देख के पूछते हैं, तो तुम्हारे दादाजी हेनरी फोर्ड अभी किधर है? तो प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं, तुम्हारे दादाजी हुए होंगे बड़े आदमी, पर अभी कहाँ है? मृत्यु पाके चले गए। तो उस समय अल्फ्रेड फोर्ड को धक्का लगता है, सही में मेरे दादाजी किधर है मुझे पता ही नहीं है। तो प्रभुपाद फ्लैटर नहीं करते रईस आदमी को, सीधा सत्य बोलते हैं। तो इसलिए विदुर किसी पे निर्भर नहीं है। जब किसी पे निर्भर रहते हैं, किसी के सैलरी पे निर्भर रहते हैं, सत्य बोल नहीं सकते। इसलिए द्रोणाचार्य महाभारत में दुर्योधन को बहुत कुछ चीज़ बोल ही नहीं सके, क्योंकि उसका तनख्वाह मिलता था महीने का। जब तनख्वाह मिलता है आदमी बिक जाता है, मुंह बंद करना पड़ता है। जो साधु संत हैं किसी के तनखे पे जिंदा नहीं है। तो विदुर यहाँ पे धृतराष्ट्र से कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, धृतराष्ट्र को कुछ देने के लिए आए हैं। जब शिला प्रभुपाद लंदन गए थे प्रचार करने के लिए पहले बार ब्रिटेन में, तो उधर रिपोर्टर्स ने प्रभुपाद को पूछा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं ब्रिटेन में, आपका क्या काम है? तो प्रभुपाद बोले, जब आप लोग इंडिया में रूल कर रहे थे, आप लोग हमारा सब धन लूट के गए। तो अभी जो ब्रिटिश म्यूजियम है, वहाँ पे जो म्यूजियम है वो सब क्या है? भारत का धन है, यहाँ से लूट के गए, उनके म्यूजियम में रखा है। तो ब्रिटिश वेल्थ मीन्स इंडियन वेल्थ, यहाँ से पैसा गया है। तो प्रभुपाद बोले, आप इधर से सब कुछ लूट के गए हैं, एक चीज़ भूल गए, वो मैं देने के लिए आया हूँ। राइट, जो सही धन है वो नहीं लेके गए आप, वो धन को मैं देने के लिए आया हूँ। तो इसलिए जो साधु संत हैं दूसरों के पास मांगने के लिए नहीं जाता है, दूसरे के पास देने के लिए जाता है। तो इसलिए विदुर धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं, पर उसको सत्य बताने के लिए और उसको उठाने के लिए। He was correctly pointing out the real situation of life and how one can save oneself from such catastrophes. इसलिए विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तुम्हारा जिंदगी का सत्य देखो, तुम्हारा हाल क्या है वो देखो, अभी भी तुम्हारा आसक्ति छुटानी, थोड़ा तो शर्म रखो और अभी उठो और मेरे साथ वन में चलो। टेक्स्ट 23। अहो महीयसी जंतोर जीविताशयता भवान् भीमापवर्जितं पिंडम आदते गृहपालवत्। तो विदुर का एक एक श्लोक पिछले श्लोक से और भारी गिरता है धृतराष्ट्र को, एक के बाद एक अस्त्र निकाल रहे हैं विदुर। तो बोल रहे हैं, अलास हाउ पावरफुल आर द होप्स ऑफ द लिविंग बीइंग टू कंटिन्यूस लाइफ, वेरीली यू आर लिविंग जस्ट लाइक अ हाउसहोल्ड डॉग एंड आर ईटिंग द रेमनेंट्स ऑफ फूड गिवन बाय भीमा। वो बोलते हैं विदुर बोलते हैं कि देखो, अहो मयि यशी जंतुर जीवितासा यथा भवान। तो कितना शक्तिशाली है जीव का इच्छा जीवित रहने का, हाँ भोग करने का इच्छा कितना शक्तिशाली है उसका आशा, कि तुम अभी कैसे रुक रहे हो, घर के गृहपालवत, जैसे घर में पाला हुआ कुत्ते की तरह रुक रहे हो। और कौन तुमको खिला रहा है? भीम तुमको रोटी फेंक रहा है और तुम खा रहे हो। और वो भीम कौन है? भीम ने तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा है और तुमको शर्म नहीं आता, उसके हाथ का रोटी खा रहे हो। राइट, थोड़ा तो शर्म करो। राइट, तो कुत्ते जैसा तुम्हारा जीवन है। तो धृतराष्ट्र को लग रहा था मेरा राजा का जीवन है, विदुर बोल रहे राजा का जीवन नहीं है तेरा, तुम दूसरों के दया पे निर्भर हो, और वो भी जिन लोगों ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है उनके दया पे निर्भर हो। थोड़ा तो शर्म करो और घर से निकलो। परपोर्ट, अ साधु शुड नेवर फ्लैटर किंग्स और रिच मैन टू लिव कंफर्टेबली एट देयर कॉस्ट। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, साधु कभी राजा का दास नहीं बनता और राजा के दिए हुए धन पे जीता नहीं है, उसके सुख और सुविधा पे जीता नहीं है। इसलिए जब प्रताप रुद्र महाराज, जब जो भगवान के महान भक्त हैं, जब चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं,
चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र को बोलते हैं नहीं, मैं आपसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि जो साधु संत है राजा के दया पे जीता नहीं है। A sadhu should is to speak to the householders about the naked truth of life, so that they may come to their senses about the precarious life in material existence। तो साधु का कर्तव्य क्या है, गृहस्थों को जो गृहस्थ जीवन में है या भौतिक जिंदगी में है उनको जाके सत्य बताना, ठीक, जो कड़ू सत्य है वो बताना और उनका आंख खोलना और उनको समझाना कि ये भौतिक दुनिया में हमारा परिस्थिति अच्छा नहीं है, यहाँ पे सेटल मत हो जाओ, राइट, ये जगह सेटल होने के लिए नहीं है, यहाँ पे सुख नहीं है, जो सुख है थोड़ा सा ही सुख है, ये छोटे से सुख के लिए ज़्यादा कष्ट मत करो ये दुनिया में। जैसे व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और एंड में उसको 1 रुपये मिलता है, वो संघर्ष का क्या फ़ायदा। तो ऐसे ये भौतिक दुनिया में सुख है, बट जितना संघर्ष करना पड़ता है उसकी तुलना में सुख बहुत कम है। तो इसलिए साधु का कर्तव्य उठाना और सत्य बताना कि हमारे ज़िंदगी का सही सत्य क्या है, कि दुनिया क्या है, दुखालय अशाश्वतम है, दुख से बड़ा है और नश्वर है। धृतराष्ट्र इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन अटैच्ड ओल्ड मैन इन हाउस होल्ड लाइफ। धृतराष्ट्र कौन है, जो गृहस्थ घर से आसक्त बूढ़ा व्यक्ति, राइट, अटैच्ड ओल्ड मैन। ही हैड बिकम अ पॉपर इन ट्रू सेंस, yet he wanted to live comfortably in the house of the Pandavas, of whom Bhima especially is mentioned because personally he killed 2 prominent sons of Dhritarashtra, namely Duryodhan and Dushasan। तो धृतराष्ट्र अभी बूढ़ा हो चुका है, कंगाल हो चुका है, उसके अकाउंट में तो कुछ पैसा नहीं है, युधिष्ठिर के अकाउंट से जी रहा है, युधिष्ठिर का क्रेडिट कार्ड लेके जी रहा है, उसके पास तो खुद धन नहीं है खुद का, राइट। और वो भी यहाँ पे भीम का नाम आता है क्योंकि विदुर चाहिए, तो यहाँ पे बोल सकते थे युधिष्ठिर ने दिया हुआ खाने के तू जी रहा है, या अर्जुन के दिया हुए खाने पे जी रहा है। पर विदुर चाहते थे कि धृतराष्ट्र को बुरा लगे, तो विदुर चुन चुन के एक शब्द चूज करते हैं कि इस बार धृतराष्ट्र के हृदय तक पहुंचना ही चाहिए मेरा बात, इसलिए बोलते हैं भीम का नाम लेते हैं, युधिष्ठिर का नाम नहीं, अर्जुन का नाम नहीं। युद्ध के बाद एक कहानी आती है, जब युद्ध हो जाता है और सब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर जाते हैं, तब पांडव आते हैं। अभी इम्पोर्टेंट सीन है, धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने तो आना ही है, उनसे जो भी है उनके साथ जीना है, माफ़ी मांगना है, जो भी है। तो वो लोग आते हैं, धृतराष्ट्र को इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, वो क्या करता है, वो धृतराष्ट्र पांडवों को बोलता है मैं आपसे मिलूंगा पर दुर्योधन के कमरे में मिलूंगा। तो कृष्ण सोचने लगता है इसमें इसका कुछ तो उल्टा दिमाग है, राइट, मिल सकते हैं उसके महल में मिल सकते हैं, दुर्योधन के कमरे में क्यों मिलना है। तो कृष्ण विदुर को बोलते हैं पहले जाके मैं कमरे को इंस्पेक्ट करूंगा। तो कृष्ण और विदुर दुर्योधन के कमरे में जाते हैं और क्या दिखते हैं पता है, दुर्योधन के कमरे में दुर्योधन के पास एक पर्सनल जिम था, जैसे आजकल का जिम होता है ना, उसका पर्सनल जिम था जहाँ पे भीम के 100 पुतले थे और दुर्योधन दिन भर प्रैक्टिस करता था भीम को मारने का। तो उसका 13 साल जब वनवास में थे पांडव, वो गदा युद्ध भीम के पुतलों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तो धृतराष्ट्र का प्लान था, क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन से इतना प्रेम कर रहा था, वो चाहता था कि आलिंगन करके भीम को मार दे। तो कृष्ण को समझ में आ गया, तो कृष्ण ने ऐसे चेयर का अरेंजमेंट किया, धृतराष्ट्र के चेयर के पास भीम का एक पुतला रख दिया। तो धृतराष्ट्र एक एक पांडव को बोलता है आ जाओ मैं आपको गले लगाता हूँ, सब माफ कर दूंगा। तो एक एक जाता है, तो धृतराष्ट्र बोलता है भीम अभी आ जाओ। तो कृष्ण भीम को बोलते हैं तू रुक, और कृष्ण वो भीम को पुतले को आगे भेजते हैं। तो धृतराष्ट्र का इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था, वो पुतले को आलिंगन करता है, पुतला का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, कृष्ण भीम को बचा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि धृतराष्ट्र यहाँ पे विदुर भीम का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कुंड धृतराष्ट्र का भीम के ऊपर था
और विदुर बोल रहे हैं भीम का दिया हुआ रोटी पे तुम अभी जी रहे हो। तो भीम ने स्पेसिफिकली धृतराष्ट्र के दो प्रमुख जो पुत्र हैं जिनसे बहुत प्रेम करता था धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन, दोनों को मार मार के उनका हाल कर दिया, राइट। इनफैक्ट दुशासन को भीम ने मार के उसका खून भी पी लिया, राइट। तो ये सब दृश्य विदुर दिला रहे हैं धृतराष्ट्र को। These two sons were very much dear to him for their notorious and nefarious activities, and Bhima in particular pointed out because he killed these two pet sons. तो धृतराष्ट्र को दुर्योधन और दुशासन बहुत प्रिय थे क्योंकि सबसे बुरा काम वही करते थे और धृतराष्ट्र को बहुत आनंद आता था। तो जब धृतराष्ट्र देखता है वो दूत क्रीड़ा में द्रौपदी हार जाती है, तब दुशासन जाके द्रौपदी को खींच के लाता है बड़े सभा में, और धृतराष्ट्र दुशासन वस्त्र खींच रहा है द्रौपदी का, और धृतराष्ट्र खुश हो रहा है कि द्रौपदी आ गई बड़े सभा में। तो धृतराष्ट्र इतना उसका विचार बुरा था कि ये दो पुत्र दुर्योधन और दुशासन गलत काम करते थे और इसमें वो आनंद लेता था। तो दीज वर द टू पेट सन्स, उसके प्रिय पुत्र थे जिसको भीम ने मार दिया। वाई वॉज धृतराष्ट्र लिविंग देयर एट द हाउस ऑफ द पांडवस? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू हिज लाइफ कंफर्टेबली इवन एट द रिस्क ऑफ ऑल ह्यूमिलिएशन। तो प्रश्न है कि धृतराष्ट्र अभी भी पांडव के घर में क्यों पड़ा है? क्योंकि उसको अभी भी भोग चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है, जब जिंदगी में व्यक्ति सुख सुविधा के अकस्टम्ड हो जाता है, उसके सुख सुविधा के बिना चलता नहीं है, वो बाहर वैराग्य की जिंदगी के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए हमारे वर्ण आश्रम धर्म में बच्चों को पहले ही ब्रह्मचार्य ट्रेनिंग दिया जाता था। ब्रह्मचार्य ट्रेनिंग मतलब क्या? गुरुकुल में जमीन पे सोना, पहला बेड वेड कुछ नहीं, जमीन पे सोना, और जो गुरु बोलते हैं वो करना, मेहनत करना। और गुरुकुल में ये ट्रेनिंग था, जब तक गुरु नहीं बोलते तब तक बच्चा नहीं खाएगा। उस दिन गुरु भूल गए बच्चे को बोलने के लिए खाओ, उस दिन भूखा रहता है बच्चा। तो ये ट्रेनिंग मिलता है गुरुकुल में। तो आगे जाके जब गृहस्थ भी बनता है, आगे जाके क्योंकि पहले से उसकी ज़िंदगी में वैराग्य का ट्रेनिंग है, आगे जाके तैयार रहता है सुख सुविधा छोड़ के वन पे जाने के लिए। बट धृतराष्ट्र के पास तो कुछ ट्रेनिंग नहीं था, इसलिए वो अपना जो राज्य का कंफर्ट है, सुख सुविधा है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। विदुर देयरफॉर वाज एस्टोनिश्ड हाउ पावरफुल इज द अर्ज टू कंटिन्यू लाइफ। तो विदुर को बहुत आश्चर्य आता है माया का शक्ति कितना है, जीव का जिंदगी जीने का और इंद्रिय भोग पाने का जो आशा है कितना है, वो छोड़ता ही नहीं उसका आसक्ति। This sense of continuing one's life indicates that a living being is eternally a living entity and does not want to change his body habitation. तो इसका मतलब है जीव कोई मरना ही नहीं चाहता। इसका मतलब है जीव एक्चुअली शाश्वत है, और जो मृत्यु है जीव के शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। The foolish man does not know that a particular term in bodily existence is awarded to him to undergo a term of imprisonment. So, and the human body is awarded after many births and deaths as a chance for self-realization to go back home, back to God. तो मूर्ख व्यक्ति है, उसको पता नहीं ये जो शरीर है थोड़े ही समय के लिए है, और ये शरीर कैसा है, एक प्रिजन हाउस की तरह है। जैसे कोई प्रिजन में जाता है, एक टर्म रहता है 10 साल 20 साल 30 साल, तो वैसे ही उतने ही देर के लिए शरीर है। और ये शरीर किसके लिए दिया है? स्पेशली मनुष्य जिंदगी, ताकि हम ये यूज़ करें इंद्रिय भोग के लिए नहीं, सुख सुविधा के लिए नहीं, पर तपस्या करने के लिए। इसलिए ऋषभदेव भागवतम में वर्णन आता है, अपने 100 पुत्रों को, जो भरत महाराज उनके प्रमुख हैं, उनको उपदेश देते हुए बोलते हैं कि मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या के लिए है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। इंद्रिय भोग के लिए बाकी जिंदगी है, बाकी प्राणियां हैं, मनुष्य जिंदगी मिला है तपस्या करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। But persons like Dhritarashtra try to make plans to live there in a comfortable position with profit and interest, for they do not see things as they are.
पर धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति आगे के जिंदगी के बारे में देखता नहीं है, मृत्यु आ रहा है देखता नहीं है। उनका जिंदगी का लक्ष्य क्या है? इधर ही इंद्रिय भोग करते रहो और इधर ही रुको। धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड एंड कंटिन्यूज टू होप टू लिव कंफर्टेबली इन द मिडस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिवर्सेस। तो धृतराष्ट्र अंधा है आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, इसलिए उसका आशा है, पूरे जिंदगी में कष्ट है, फिर भी उसका आशा है ये कष्ट के बीच में मैं एडजस्ट कर लूंगा, कैसे तो मेरा जिंदगी को चला लूंगा। A sadhu like Vidura is meant to awaken such blind persons and thus help them to go back to Godhead where life is eternal. तो इसलिए क्योंकि ये दुनिया में धृतराष्ट्र जैसे बहुत सारे लोग मरे हैं, इसलिए विदुर जैसे साधु की ज़रूरत है जो ऐसे अंधे लोगों को, आध्यात्मिक रूप से जो अंधे हैं, उनको आके उठाते हैं और बोलते हैं ये ज़िंदगी नहीं है, ये कुत्ते बिल्ली का जिंदगी एक्चुअल जिंदगी नहीं है, सही जिंदगी क्या है? भगवत धाम जाना। वंस गोइंग देयर नो वन वांट्स टू कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑफ मिजरीज। तो लोग आध्यात्मिक जिंदगी क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यही जिंदगी सब कुछ है। इसलिए विदुर आके जैसे महात्मा आते हैं और बोलते हैं इससे ऊपर एक जिंदगी है जो इससे बहुत श्रेष्ठ है, और वहाँ वो जिंदगी का किसी का आस्वादन हो गया तो ये जिंदगी तुच्छ लगता है उसको। We can just imagine how responsible a task is entrusted to a sadhu like Mahatma Vidura. तो महात्मा विदुर जैसे साधु का कर्तव्य इतना आसान नहीं है, प्रचारक का कर्तव्य इतना आसान नहीं है। जो जीव है, जो जिद्दी है ये दुनिया में रहने के लिए, जो जिद्दी है ये दुनिया में भोग करने के लिए, ऐसे जीव को उठा के भगवत धाम की ओर लेके जाना इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में लिखते हैं उस जमाने में एक ही धृतराष्ट्र था, आजकल हर एक घर में धृतराष्ट्र है, राइट? कोई घर छोड़ के कोई भक्ति के मार्ग लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए महात्मा विदुर जैसे बहुत साधुओं की जरूरत है, और साधु का कर्तव्य इतना आसान नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे एक भक्त बनाने के लिए वन हैज टू सैक्रिफाइस गैलन्स ऑफ ब्लड, लीटर ब्लड सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मेहनत डालना पड़ता है, तब एक व्यक्ति भक्त बनता है। तो शिला प्रभुपाद के जब शिष्य प्रचार कर रहे थे तो एक दिन एक शिष्य आया, आके शिला प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद प्रचार इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद बोले मैंने कब बताया तुमको प्रचार आसान होगा, राइट? अभी तुमको पता चल रहा है मैंने क्या किया, राइट? तो प्रचार इतना आसान नहीं होता। ऐसे धृतराष्ट्र के जैसे लोगों को उठाना इतना आसान नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र के जैसे लोग जिद्दी हैं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। विदुर जैसे महात्मा भी जिद्दी हैं, हम तुमको निकाल के ही रहेंगे, राइट? तो ऐसे विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। तो हम टेक्स्ट 24 से कल सुबह डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण।